इस कहानी की शुरुआत होती है रसिया से, जहाँ पर हम एक डोमिनी नाम की लड़की को देखते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डोमिनी एक फेमस डांसर है जो कि बेली डांस करती है और यहाँ पर ये इसके साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल भी रखती है। और यहाँ हम देखते हैं कि डोमिनी का आज फेमस शो है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर थिएटर जा रही है। और वहाँ पर जाने के बाद डोमिनी को उसके अंकल इवान मिलते हैं जो कि SBI के डायरेक्टर होते हैं। और यहाँ पर उसके अंकल उसकी मुलाकात एक रशियन गैंगस्टर से करा देते हैं और गैंगस्टर डोमिनी को देखते ही इस पर फिदा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेज तो शुरू हो जाता है, डोमिनिका स्टेज पर जाकर डांस करना शुरू कर देती है। और जब डोमिनिका डांस कर रही होती है तभी उसका पार्टनर उसके पैरों पर चढ़ जाता है तो डोमिनिका नीचे गिर जाती है और यहाँ पर डोमिनिका का पैर टूट जाता है। तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से बताते हैं कि वो पूरी जिंदगी कभी डांस नहीं कर सकती। इसके बाद हम यहाँ पर रशिया के 2 जासूसों को देखते हैं जिनके पीछे पुलिस लगी हुई होती है और जासूस को बचाने के लिए नेस पुलिस से भागने लगता है और किसी तरीके से CIA से अमेरिका पहुंचा देती है। इसके बाद इस कहानी को 3 महीने के आगे में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डोमिनिका को जो कि चलना शुरू कर देती है और इससे मिलने के लिए इसके अंकल इवान यहाँ पर आए होते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है डोमिनिका डांस नहीं कर पा रही थी तो इसकी वजह से उसे घर चलाने में दिक्कत हो रही थी। इतना सब कुछ जानने के बाद उसका अंकल उसे उसके जासूस बनने के लिए कहने लगता है और इवान उसे यहाँ पर यह भी बताता है कि उसका पैर टूटना कोई यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये सब उसके पार्टनर ने जानबूझकर कराया था। इतना सब जानने के बाद डोमिनिका बहुत दुखी होती है। इसके बाद वो थिएटर जाती है जहाँ पर उसके पार्टनर ने उसको धक्का दिया था और वहाँ पर वो देखती है कि उसका पार्टनर एक दूसरी डांसर के साथ मेकआउट कर रहा है। तब डोमिनिका उन दोनों को बहुत ही मारती है ताकि वो दोनों भी कभी जिंदगी में डांस ना कर सके। अगले दिन हम देखते हैं डोमिनिका इवान से मिलती है और वो कहता है कि अगर वो उसके लिए काम करेगी तो वो उसे कभी जिंदगी में परेशानी नहीं आने देगा और इस पर डोमिनिका मान जाती है। और यहाँ पर डोमिनिका को उसका पहला मिशन मिलता है और यहाँ पर डोमिनिका को किसी की जानकारी हासिल करना था और डोमिनिका मिशन एक्सेप्ट करके मिशन के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनिका एक आलीशान होटल में जाती है और वहाँ पर डिमिट्री भी आने वाला था। वहीं पर वो एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर बैठी होती है और फिर डिमिट्री उसको देखने के बाद बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। तब वो उसे अपने कमरे में लेकर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर डिमिट्री उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी दौरान उसी रूम में मैट्री नाम का एक स्पाई आता है और वो डिमिट्री को मार डालता है और फिर डोमिनिका को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद इवान डोमिनिका के पास आता है और उससे बोलता है कि वो डोमिनिका को बोलता है कि तुम ही डिमिट्री के मौत की आई विटनेस हो, इसके लिए हमें तुम्हें मारना होगा या तो तुम रेड स्पैरो ज्वाइन कर लो। यहाँ पर डोमिनिका के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो स्पैरो प्रोग्राम ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनिका को एक स्कूल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे स्पैरो बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर ये सिखाया जा रहा था कि किस तरीके से हम किसी और से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और कुछ ही टाइम बाद उनके ट्रेनर उन्हें बताती है कि वो लोग अब जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ देश के लिए ही करेंगे और वो अब किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए खुद से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही उन्हें यहाँ पर किसी के साथ सोना ही क्यों न पड़ जाए। ऐसा करते वक्त उन्हें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके बाद वो ट्रेनर एक और लड़के को बुलाती है और उनसे उनके कपड़े उतारने के लिए बोलने लगती है और वो लड़का फौरन कपड़े उतार देता है, लेकिन यहाँ पर डोमिनिका अपने कपड़े नहीं उतार पाती। दूसरी तरफ हम नेस को देखते हैं जो कि CIA से कह रहा होता है वो रशिया के जासूस के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसकी वजह से उसे फिर से रशिया जाना पड़ेगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं डोमिनिका की काफी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और वो धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ सीख रही होती है और फाइनली ट्रेनर सब लोगों को बुलाती है और सबको अपनी बॉडी का यूज करके सामने वाले की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है ये सिखाने लगती है। उसके बाद ट्रेनर उन सारी लड़कियों को लेकर एक जगह अलग जाती है जहाँ पर वो उन्हें कुछ सैनिकों को दिखा रही होती है। तो बोलती है कि ये सारे सैनिक जंग से 1 साल बाद लौटे हैं और तुम सारी लड़कियों को इन लोगों को सेड्यूस करना है। तब डोमिनिका अपने सामने एक सोल्जर को चुनती है और उसे रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जब डोमिनिका नहा रही होती है तो उसी के क्लास का एक लड़का आता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता था। ऐसा करने पर उस लड़के को डोमिनिका काफी अच्छे तरीके से पीट देती है, जिसकी वजह से डोमिनिका को अगले दिन क्लास में बुलाया जाता है और क्लास में डोमिनिका को उस लड़के के साथ सबके सामने इंटीमेट होने को बोला जाता है। तब डोमिनिका अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डोमिनिका ने उस लड़के को अपनी बातों से इतना ज्यादा डरा रखा था कि वो उसकी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। और इधर CIA को भी पता चल जाता है कि नेस ने जासूस को कहाँ पर भेजा है और यहाँ पर रशिया भी अपना कुछ जासूस भेजना चाहता था जो कि नेस से दोस्ती करके उसका विश्वास जीत सके और इस काम के लिए डोमिनिका को चुना जाता है। इसके बाद इवान डोमिनिका से मिलता है और यहाँ पर हम जानते हैं कि इवान का नजर पहले से ही डोमिनिका पर है, इसकी वजह से डोमिनिका इवान को पसंद नहीं करती थी। इस पर डोमिनी शहर जाती है और वहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है। अब नेस से मिलने के लिए डोमिनिका उसी स्विमिंग पूल में जाने लगती है जहाँ पर नेस अक्सर जाया करता था। इसके बाद जब नेस डोमिनिका को देखता है तो उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद वो बाहर डोमिनिका से जाकर मिलता है और थोड़ी देर तक बातें भी करता है और डोमिनिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेस को यहाँ पर खबर चल जाती है कि डोमिनिका एक रशियन जासूस है और वो उसको भी फंसाने के लिए यहाँ पर आई हुई है और इसके बारे में नेस एक CIA ऑफिसर को भी बता देता है। यहाँ पर नेस चाहता था कि डोमिनिका को वो अपनी तरफ मिला ले और इस बात पर दूसरे ऑफिसर्स भी मान जाते हैं।
इन दोनों की मुलाकात अमेरिका के एम्बेसी के एक फंक्शन में होती है और यहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में पहले से ही जानते हैं। और यहाँ पर नेस डोमिनिका से बोलता है कि वो उसे इन सब चीजों से आजाद करा सकता है। और उसी दिन डोमिनिका अपनी फ्रेंड मार्टा का रूम चेक करती है और तभी डोमिनिका को पता चलता है कि मार्टा का मिशन यूएस सीनियर की चीफ असिस्टेंट अडेनी से डील करने का है। अगले दिन डोमिनिका अपने बॉस से मिलती है जो उस पर प्रेशर बना रहा था कि वो मेस से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे और उसका बॉस डोमिनिका के साथ सोना भी चाहता था, लेकिन डोमिनिका इसके वीडियोस बना लेती है। इसके बाद डोमिनिका नेस के घर पर जाती है और उसको कुछ सच बता देती है। यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन यहाँ पर नेस उसे घर भेज देता है। कुछ देर बाद इवान डोमिनिका से मिलने के लिए आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। इस पर डोमिनिका बहाना बनाती है कि वो मार्का के मिशन में हेल्प कर रही है। इतना कहते ही इवान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोमिनिका को देखते हैं जो कि एक बैंक में जाती है और वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कराती है। जब वो घर जाती है तो देखती है कि मैट्रिका ने मार्का को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। उन्हें लगता था कि मार्का ने अपनी इन्फॉर्मेशंस डोमिनिका को शेयर कर दी हैं। जितना सब कुछ देखने के बाद डोमिनिका काफी ज्यादा डर जाती है। फिर मार्टिन डोमिनिका को धमकी देता है कि वो कोई भी चालाकी ना करे। इसके बाद डोमिनिका नेस से मिलती है, उससे कहता है कि वो रशिया में रहकर अमेरिका के लिए जासूसी करे और उसको बदले में उसे उसके और उसके माँ की प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब यहाँ पर नेस डोमिनिका की सारी बातें मान लेता है। इसके बाद डोमिनिका रात में उठती है और नेस के पास जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन डोमिनिका को ऑर्डर मिलता है कि मार्का का ऑर्डर वो पूरा करे, यानी मार्का का मिशन अब डोमिनिका को दे दिया गया था और वो नेस से जाकर डील करे। तब वो नेस के पास जाकर उसे डील करती है और नेस से छुपकर वो ओरिजिनल डिस्क को नकली डिस्क के साथ बदल देती है और ऐसा करके वो अमेरिकन CIA का भरोसा जीत लेती है। फिर डोमिनिका मार्का की जगह स्टेफनी से फिर मिलने जाती है। कुछ देर वो दोनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन स्टेफनी जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि अमेरिका का CIA उस पर नजर बनाए हुए है और इसी दौरान स्टेफनी एक्सीडेंट में मारी जाती है। और वहीं पर रशियन ऑफिसर्स भी होते हैं जो दूसरे जासूसों पर नजर बनाए हुए थे और इससे वो समझ जाते हैं कि डोमिनिका CIA से मिली हुई है। फिर डोमिनिका और उसके बॉस को दोनों को साथ में मॉस्को बुलाया जाता है। इन दोनों को यहाँ पर कई तरीके से टॉर्चर भी किया जाता है और इस टॉर्चर में डोमिनिका का बॉस मारा जाता है। लेकिन क्लार्क टॉर्चर करने के बाद भी डोमिनिका अपनी बात से हटती नहीं। वो कहती है कि उसने किसी भी तरीके की कोई गद्दारी नहीं की थी। इसके बाद इवान आता है डोमिनिका से बात करने लगता है। इस पर डोमिनिका बताती है कि उसने ये सब कुछ उस मिशन को पूरा करने के लिए किया है ताकि अमेरिकन जासूसों को उस पर विश्वास हो सके और उसे ये भी बताती है कि रूस में अमेरिका का जासूस कौन है। और यहाँ पर इवान को और डोमिनिका की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो उसे फिर से दोबारा मिशन पर भेज देता है। इसके बाद डोमिनिका फौरन नेस से जाकर मिलती है और उसे आते ही वो सब कुछ बता देती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे और उसकी माँ को साथ में अमेरिका भेज दे। तब नेस उसकी बातों को मान लेता है और वो दोनों फिर से एक साथ रूम में जाकर वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद तभी रात में डोमिनिका की नींद खुलती है और वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर मैट्रिक्स नॉस को टॉर्चर कर रहा है और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो रशियन जासूस का नाम निकलवाना चाहता था। डोमिनिका भी वहाँ पर उसकी मदद करने की एक्टिंग करने लगती है और वो नेस को बांध देती है। इसके बाद दूसरा जासूस टॉर्चर करने वाले टूल्स को निकालने लगता है और वहीं पर नेस को टॉर्चर करने लगता है। इस बात पर डोमिनिका कहती है कि तुम ये टूल मुझे दे दो जिससे कि मैं भी नेस को टॉर्चर कर सकूं। कि डोमिनिका टूल पाते ही मैट्रिन पर हमला कर देती है। यहाँ पर इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन मैट्रिन डोमिनिका और नेस दोनों को घायल कर देता है। लेकिन लास्ट में डोमिनिका मैट्रिन को मार ही देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका को सीधा हॉस्पिटल में होश आता है और वहाँ पर रशियन जनरल उससे मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर वो डोमिनिका को बताता है कि अमेरिका में रशिया का जासूस कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। लेकिन पहले वो तो देशभक्त होता था, लेकिन वहाँ के करप्ट सिस्टम की वजह से वो रशिया के खिलाफ हो जाता है और वो डोमिनिका से कहता है कि उसे डर है कि वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसलिए डोमिनिका से बोलता है कि तुम ही मुझे पकड़वा दो और फिर रशिया के लोग उसे मार देंगे। इसकी वजह से डोमिनिका पूरी रशिया में हीरो बन जाएगी और डोमिनिका उसको पकड़वा कर खुद ही उसकी जगह ले ले, यानी कि वो खुद ही एक अमेरिकन जासूस बन जाए। इसके बाद डोमिनिका रशियन जासूस का नाम बता देती है। तब अमेरिकन एजेंट्स और रशियन एजेंट्स अपने अपने जासूस एक्सचेंज करने के लिए राजी हो जाते हैं और वो एक एयरपोर्ट पर मिलते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डोमिनिका ने इवान को जासूसी में फंसा दिया है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डोमिनिका ने ये प्लान पहले से ही बना रखा था, क्योंकि उसने कई जगह ऐसे भी सबूत छोड़ दिए थे इससे ये साबित हो सके कि इवान ही अमेरिकन जासूस है। अब एक्सचेंज के दौरान CIA के लोग इवान को मार देते हैं और डोमिनिका को वापस रशिया ले जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद डोमिनिका का वहाँ पर काफी स्वागत किया जाता है। अब उसी के जनरल के साथ मिलकर अमेरिका की जासूसी का काम करना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों बाद डोमिनिका को नेस का कॉल आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।